जमीनें चमन गुल खिलाती है, क्या क्या बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। बड़ा बड़ा कुछ बदल रहा है इस मुल्क के अंदर रिसेंट टाइम्स के अंदर, और वहां पर कुछ ऐसी चीजें भी बदल रही हैं जिनके बारे में हम तवक्को नहीं रख सकते थे। जैसे फराज ने कहा था कि मुद्दतों से यही आलम न तवक्को ना उम्मीद, तो इस बात की बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि मलिक रियाज साहब, जो कि प्रिंस ऑफ डार्कनेस काइंड ऑफ कैरेक्टर हैं पाकिस्तान के अंदर, रियल एस्टेट की बात कर लें, बिजनेस की बात कर लें या पॉलिटिक्स की बात कर लें, तो ये एक प्रिंस ऑफ डार्कनेस की इसी हैसियत रखते हैं। इस मलिक रियाज के बारे में ये बात हम सब जानते हैं कि माजी के अंदर बहुत सारी हुकूमतें बनाने, बहुत सारी हुकूमतें गिराने में, बहुत सारे बिजनेसेस को एस्टैब्लिश करने में और बहुत सारे बिजनेसेस को टेक ओवर करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन अब वक्त बदल गया जी। वक्त बदलता है तो फिर वक्त के साथ साथ बड़ी चीजें बदलती हैं। फिल वक्त सिचुएशन यहां तक आन पहुंची है कि दुबई बेस्ड एक मीडिया कंपनी नुक्ता, जो कि मलिक रियाज साहब ओवरसी कर रहे थे, वो देख रहे थे, उसको उनसे छीन लिया गया है और वो अब किसी और को हैंड ओवर कर दी गई है। ये हुकूमतें बनाने और गिराने वाले जो मलिक रियाज साहब हैं, ये पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक इश्तिहारी हो चुके हैं। मलिक रियाज और उनके बेटे अली मलिक दोनों इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत और इदारों को मतलूब हैं। तो सवाल इसमें ये आता है कि जहां पर नुक्ता जैसे मीडिया हाउसेज इनसे छीन लिए गए हैं, वहीं पर अब बहरिया टाउन का क्या फ्यूचर होगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल द आयरन मैन जाफरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एज मार्केटिंग। अगर वीडियोस आपको पसंद आए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आपको पता है जनाब कि मलिक रियाज साहब की हर पार्टी के साथ सेटिंग है, इनकी कोई पार्टी नहीं है और इनकी हर पार्टी के साथ सेटिंग होती है। तो रिसेंट टाइम्स के अंदर जनाब ये खबरों के अंदर आए हैं अल कादिर ट्रस्ट के हवाले से। ये अल कादिर ट्रस्ट केस हम सब जानते हैं, इन दिनों बड़ा ज़बान ज़द-ए-आम है और इमरान खान साहब जो हैं वो भी इसी केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी भी डाल ली गई है। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि ये अल कादिर ट्रस्ट केस जो है, ये सच में कोई जेन्युइन केस है या फिर सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद निकालने के लिए इसको इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है और इमरान खान या मलिक रियाज इसके अंदर मुलव्वस हैं या कल्प्रिट्स हैं कि नहीं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आपकी राय मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। आई ऑलवेज लाइक टू नो कि लोग क्या सोच रहे हैं ताकि मैं अपना थॉट प्रोसेस उसके मुताबिक बेहतर कर सकूं। मलिक रियाज साहब के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था कि वो कुछ इंफॉर्मेशन डाइवल्ज करें और वो एक वादा माफ गवाह टाइप बन जाएं और इमरान खान के खिलाफ गवाही दें। तो इसमें आपको पता है कि जब आपके पास इतनी पावर होती है, यू आर सिटिंग एट द बैक डोर और आप डिफरेंट तरह से स्ट्रिंग्स पुल कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में इस तरह के बंदे के ऊपर इतना प्रेशर डालना कि वो वादा माफ गवाह बन जाए, इट्स अ वेरी टफ कॉल। और मलिक रियाज साहब अपेरेंटली अभी तक रिफ्यूज कर रहे हैं इस तमाम चीज से, वो नहीं आना चाहते इस केस में उस तरह से मंजर आम के ऊपर, और अपेरेंटली लग रहा है तो उनका कोई प्लान नहीं है कि वो इस तरह की किसी चीज में कोई वादा माफ गवाह बने और इस सियासी मंजरनामे के ऊपर फ्रंट पे आए। नुक्ता जैसा मीडिया हाउस अगर उनसे छीन लिया गया तो बहरिया टाउन का फ्यूचर क्या है, बहरिया टाउन में क्या होने वाला है। बहरिया टाउन की बात करें तो आपको पता है कि बहरिया टाउन एक से जायद शहरों के अंदर मौजूद है। बहरिया टाउन लाहौर, बहरिया टाउन रावलपिंडी, बहरिया टाउन कराची और मोस्ट रिसेंटली जो हम बात कर रहे हैं वो बहरिया टाउन पेशावर के हवाले से बात है। तो बहरिया टाउन में ऑफ कोर्स इस खबर के बाद रेट गिरेंगे। अगर किसी को लगता है कि रेट नहीं गिरेंगे तो वो शायद किसी अहमकों की जन्नत में रहता है या हमाकतों के किसी अंबार के ऊपर बैठा हुआ है। सर, इस तरह की खबर के बाद ये मुमकिन नहीं है कि आपके प्रोजेक्ट्स के रेट्स ना गिरें। ये पक्की बात है कि मार्केट बहरिया टाउन की जो है वो अब क्रम्बल करेगी, लेकिन इसमें यह देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ पर क्रम्बल करेगी। कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी राय दीजिए। इससे पहले कि मैं अपनी राय दूं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कहां कहां पर इस खबर के बाद बहरिया टाउन में रेट्स इन्फ्लुएंस होंगे और रेट गिरेंगे। अब आते हैं जनाब मेरी क्या राय है। मेरे नजदीक जनाब जहां पर बहरिया टाउन रावलपिंडी की बात है और बहरिया टाउन लाहौर की बात है, जहां जहां जो चीजें पोजेशन के अंदर थी वहां पर रेट्स को कोई खास हिट नहीं होगी। हो सकता है प्रेशर जरूर आए प्राइसेस के ऊपर, लेकिन मेरे ख्याल से वो अब्जॉर्ब कर लेने वाला प्रेशर होगा। वो सेलर्स जो हैं इतने बेवकूफ़ नहीं होंगे कि वो अपनी पोजेशन वाली चीज़ जो है उसको छेड़ दें किसी इस तरह की नेगेटिव खबर की वजह से। लेकिन
बहरिया टाउन कराची के लिए सिचुएशन डिफरेंट होगी। आपको पता है कि बहरिया टाउन कराची रिसेंटली लॉन्च हुआ है और बहरिया टाउन कराची की जो मार्केट है इसने पहले भी इन खबरों से हिट ली थी और अब भी वहां पर हिट होगी और अच्छी खासी हिट लगेगी, क्योंकि इस तरह की चीज़ों के बाद जो लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं प्रोजेक्ट के वो फंस जाते हैं और इस तरह के इश्यूज के बाद लोग भी जो है ना वो डर जाते हैं। तो ये दोनों एंगल से चीज़ें होंगी और फियर बीइंग द मोस्ट पोटेंट वेपन ऑफ ऑल वो अपना रोल दिखाएगा बहरिया टाउन कराची के अंदर। इसके बाद जहां पर सबसे बड़ी तबाही होगी बहरिया टाउन में वो होगा जनाब बहरिया टाउन पेशावर, जहां पर ऑलरेडी बाय द वे ये तबाही एक मरतबा हो चुकी है। और बहरिया टाउन पेशावर में देखें एक छोटे से सरकारी अफसर ने इस प्रोजेक्ट को उड़ा के मार दिया और इसको बिल्कुल एक तो इलीगल भी करार दे दिया गया और कहा गया कि जनाब इसमें कोई बंदा इन्वेस्ट भी ना करे। तो बहरिया टाउन पेशावर में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था उनके पैसे ऑलमोस्ट डूब गए हुए हैं और बड़ी मुश्किल है कि रीसेंट टाइम्स के अंदर ये पैसे बाहर निकलें। इसकी 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि इस प्रोजेक्ट को सिरे से इलीगल करार दिया जा चुका है और इस प्रोजेक्ट के खिलाफ लोकल बॉडी बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म है और बड़ी जाग के काम कर रही है कि इस प्रोजेक्ट को पनपने नहीं देना। दूसरी चीज़ इसके बारे में ये है कि ऑफ कोर्स जब मलिक रियाज साहब वो इस तरह से इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं और वो खुद आगे किसी चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट नहीं चलेगा आगे। और इसके अलावा ना सिर्फ लोकल बॉडी इस तरह से काम करेगी कि वो इस प्रोजेक्ट को इलीगल कहे और इसको पनपने न दे, बल्कि वो इसकी लैंड प्रोक्योरमेंट के हवाले से भी ऑलरेडी इसको मजीद ख़राब करेंगे, क्योंकि जो लैंड है वो ऑलरेडी 2 बड़े ग्रुप्स के दरमियान डिस्प्यूटेड लैंड है। तो उसके ऊपर भी उसकी बेस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स आएंगी लैंड एक्विजिशन के अंदर बहरिया टाउन पेशावर में। बहरिया टाउन पेशावर के जब फॉर्म्स आए थे हमें तब भी ये समझ नहीं आ रहा था प्रोजेक्ट, क्योंकि हमें इससे पहले इन केसेस का भी अंदाज़ा था कि आगे क्या क्या हो सकता है और इसके अलावा ये भी अंदाज़ा था कि अभी कोई चीज़ पहले प्रॉपर एटलीस्ट एक साइट तो वाजे हो और 2 साइट्स थी चौंके। तो हम पहले न्यू मेट्रो सिटी मंडी बहावलदीन में देख चुके थे कि 2 साइट्स की वजह से लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, कोई पता ही नहीं है आपको कौन सी जगह मिल रही है, कहाँ मिल रही है। तो हम उसमें बैकफुट पे थे और हमने उस तरह से बहरिया टाउन पेशावर की मार्केटिंग नहीं की। इसके अलावा एक चीज़ और भी थी कि मेट्रो सिटी गुजर खान के भी हमने तेवर देख लिए थे। तो हम ये सोच रहे थे कि अगर ये इतना मसाला तेज़ रख के बैठे हुए हैं तो फिर बहरिया टाउन वाले कितना मसाला तेज़ करेंगे। तो हमें इसलिए भी ना बहुत ज़्यादा समझे कि एक परेशानी सी थी कि यार नहीं ये काम मज़ीद ख़राब हो सकता है। तो ये जनाब हमारी राय है कि जिस बंदे के पैसे बहरिया टाउन पेशावर में लग चुके हैं उसका पैसा मुकम्मल तौर पे बियॉन्ड रिकवरी एट द लीस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स वो डूब चुका है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़्यादा पैसा लगा हुआ है डीलर्स का अपना जिन्होंने ये फॉर्म्स उठाए थे। तो चोरा नु पै गए मोर, ये भी होता है। तो ये इस दफ़ा हुआ है। अब आगे देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। मेरी किसी बात के साथ एग्री करें, लाइक इन द कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।